नमाजी रोजादार के बारे में फैसला किया जाएगा कि इसको जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। वो जन्नत का परवाना लेकर जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेगा। वो फरिश्ते जो जन्नत के दरवाजे पर मुकर्रर हैं उसे इरशाद फरमाएंगे, उदखुलिल जन्ना, तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ। जन्नत का दरवाजा खुलेगा और वो नमाजी मुत्तकी परहेजगार इंसान जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएगा। मेरे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं कि फिर एक आलिम दीन के बारे में फैसला होगा कि इसको जन्नत में दाखिल किया जाए। जब वो आलिम दीन अपना जन्नत का परवाना लेकर जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेगा तो जन्नत के जो दरोगा हैं, मेरे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, उससे इरशाद फरमाएंगे, क़िफ़ अला बाबिल जन्नह वशफ़अ फ़ी मन अल्लमतहुम व फ़ी मन अहबबतहुम व फ़ी मन युहिब्बूनका। इरशाद फरमाएंगे, अभी तुम तन्हा जन्नत में दाखिल मत हो, अभी तुम जन्नत के दरवाजे पर खड़े हो जाओ और पहले उन लोगों की शफाअत करो जो तुमसे इल्म दीन हासिल किया करते थे, उन लोगों की शफाअत करो जिससे तुम मोहब्बत किया करते थे, और उन लोगों की शफाअत करो जो तुमसे मोहब्बत किया करते थे। गोया कि उससे इरशाद फरमाया जाएगा, तुम जन्नत में तन्हा मत जाओ बल्कि अपने तमाम शागिर्दों को और अपने तमाम चाहने वालों को साथ में लेकर। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ऐ मेरे मोहतरम उलमाए किराम क़यामत में शफाअत फरमाएंगे, मुफ्तियाने इज़ाम शफाअत फरमाएंगे, क़ुर्राए किराम जो कुरान करीम के हामिलीन होते हैं वो शफाअत फरमाएंगे। मेरे आका ने इरशाद फरमाया है तो गोया जब मैदान क़यामत होगा और जब वहां पर निज़ाम मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती निज़ामुद्दीन अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान से इरशाद फरमाया जाएगा कि आप जन्नत में चले जाइए, तो उनसे भी कहा जाएगा कि आप तन्हा मत जाइए, अपने तमाम शागिर्दों को भी ले जाइए और अपने तमाम चाहने वाले मुरीदों को भी लेकर। ऐ मेरे मोहतरम, आज जो हिंदुस्तान में इस्लाम की हिफाजत है ये उलमाए किराम की मेहनतों का नतीजा है, जो कम तनख्वाहों पर और तमाम तरह की मशक्कतों को बर्दाश्त करके इल्म दीन के फरोग में लगे हुए हैं और लोगों को दीन से जोड़ने में लगे हुए हैं। परवरदिगार आलम हमारे तमाम अकाबिर उलमा कुर्रा सबका साया सलामत रखे और सबके फैज़ो बरकत से मुस्तफीद फरमाए। एक मर्तबा और दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। हजरात, हम लोग चूंकि उर्स की तकरीब में हैं, अल्लाह के महबूब बंदे के उर्स में हम लोग आए हुए हैं। इस मुनासबत से मैंने कुरान करीम की एक आयत करीमा पढ़ी है और वक्त में गुंजाइश नहीं है, वरना कुरान की आयत की रोशनी में आज मैं बताता आपको कि औलियाए किराम की बारगाहों में फैज हासिल करने की नियत से जाना ये भी कुरान से साबित है, और वहां जाकर दुआएं करना ये भी कुरान से साबित है, और वहां पहुंचकर उनकी चादर को चूमना, उनके दरो दीवार को चूमना, उनके मंसूबात को चूमना और फेर कर चेहरे पे लगाना ये भी कुरान से। अल्हम्दुलिल्लाह, ये दुनिया की सबसे जो बड़ी यूनिवर्सिटी जामियातुल अज़हर है उसका फैजान है, और उससे पहले मेरे उस्ताद गिरामी आकाए नेमत मुनाज़िर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती अनफासुल हसन साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया वल क़ुद्सिया का फैजान है कि वक्त में गुंजाइश नहीं है, वरना मैं आपको बताता, लेकिन थोड़ी सी गुफ्तगू इंशाअल्लाह मैं जरूर करूंगा। कुरान करीम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या सूरह कहफ में बयान फरमाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसका एक बड़ा पस मंजर है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि परवरदिगार कोई अगर मुझसे बड़ा आलिम हो तो मैं उससे इक्तिसाबे फैज करना चाहता हूं। अल्लाह ने कहा ठीक है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम जिनके बारे में इख्तिलाफ है कि वो नबी हैं या वली हैं, राजिह ये है कि वली हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इक्तिसाबे फैज के लिए हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की बारगाह का रुख किया। एक नबी एक वली की बारगाह में इक्तिसाबे फैज के लिए सफर कर रहा है, इसको कुरान करीम में अल्लाह ने बयान फरमाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने
अपने खादिम को साथ में लिया और साथ में लेकर के चल दिए हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की तलाश में। चलते चलते जब मजमउल बहरैन पे पहुंचे तो हजरत कुरान फरमाता है फलम्मा बलगा मजमा बैनिहिमा नसिया हूतहुमा वत्तखज़ सबीलहु फिल बहरी सरबा। जब ये हजरात मजमउल बहरैन पहुंचे तो मजमउल बहरैन जहां से हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की बारगाह काफी करीब थी, वहां पर पहुंचने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आराम करने लगे और एक तली हुई भुनी हुई मछली आपके साथ में थी जिसको आप लेकर के रास्ते में खाने की गरज से सफर कर रहे थे, और वो मछली आपके तोशादान में थी और वो तोशादान वहां पर रखा हुआ था। जब वहां से आगे बढ़ गए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने खादिम हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया कि हमको सफर से बहुत थकान लाहिक हो गई है, वो जो मछली थी वो मछली निकालो, मैं उसे खाना चाहता हूं। ऐ मेरे मोहतरम, उनके खादिम ने बताया कि हुजूर जब हम लोग मजमउल बहरैन पे थे और जब वहां पर आप आराम कर रहे थे तो वहां पर पानी के चंद कतरे उस मछली पे पड़ गए जिन्होंने उस मछली को जिंदा कर दिया और वो मछली उस समंदर में तैरती हुई चली गई। ऐ मेरे मोहतरम, हजरत मूसा ने फरमाया ज़ालिका मा कुन्ना नबगी, वही तो वो जगह है जिसकी हमको तलाश थी। फरतद्दा अला आसारिहिमा क़ससा, तो अपने निशाने कदम तो तलाशते हुए फिर उस मकाम पर पहुंचे। ऐ मेरे मोहतरम, मैं यहाँ पर आपकी तवज्जो चाहता हूँ। वो मकाम हजरत मूसा कहते हैं ज़ालिका मा कुन्ना नबगी, वही मकाम था, वही जगह थी जिसकी हमको तलाश थी। ऐ मेरे मोहतरम, उस मकाम से हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम करीब थे। उस मकाम पे पानी के चंद छींटे मछली पे पड़ गए तो मछली जिंदा हो गई। ये कुरान बयान फरमा रहा है। इससे पता चला जहाँ पर कोई अल्लाह का महबूब बंदा रहता है, जहाँ पर अल्लाह का कोई वली रहता है, वहाँ की जो आबो हवा होती है वो तब्दील हो जाया करती है। बज़ाहिर देखने में पानी पानी था लेकिन उसकी खासियतें बदल चुकी थी। बज़ाहिर हवा हवा होती है लेकिन उसकी खासियतें तब्दील हो जाया करती हैं। तो जहाँ पर कोई अल्लाह का महबूब बंदा आराम कर रहा होता है वहाँ के पानी की खासियतें बदल जाती हैं और वहाँ की हवा की खासियतें बदल जाती हैं। पानी के चंद छींटे पड़े और चंद छींटों ने मछली को जिंदा कर दिया और उसके बाद मछली समंदर में तैरती हुई चली गई। ऐ मेरे मोहतरम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहां पर पहुंचे और जाकर के उन्होंने हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। कुरान की इस आयत करीमा की रोशनी में ये बात साबित होती है कि परवरदिगार आलम ने हम तमाम ईमान वालों के लिए ये जायज रखा है, बल्कि सिर्फ जायज नहीं, ये सुन्नत अंबियाए किराम की सुन्नत बना करके रखा है कि अगर हम इक्तिसाबे फैज के लिए किसी अल्लाह के नेक बंदे की बारगाह का सफर करते हैं तो ये न सिर्फ जायज है बल्कि अंबियाए किराम की सुन्नत है। अंबियाए किराम की सुन्नत है तो अल्लाह के नेक बंदों की बारगाह में जाना, उनकी बारगाह में इक्तिसाबे फैज की नियत से सफर करना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का सफर था इक्तिसाबे इल्म के लिए। अब वो सफर चाहे फैज इल्म को हासिल करने के लिए हो या वो सफर कोई दूसरा फैज हासिल करने के लिए हो, अगर औलियाए किराम की बारगाह का सफर किया जा रहा है तो हजरत मूसा ने भी एक ऐसा सफर किया था जहां पर एक अल्लाह के वली की बारगाह में गए थे और वहां पर पहुंचकर उन्होंने इक्तिसाबे फैज किया था। एक मरतबा दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। ऐ मेरे मोहतरम, ज्यादा तफसील में जाने की गुंजाइश नहीं है, बड़े इख्तिसार के साथ आप लोग इंशाअल्लाह समझदार होंगे, बातों को समझ लेंगे। बहुत सारे लोग इस चीज को लेकर के एतराज करते हैं और हम अहले सुन्नत पर बिदाती होने का फतवा लगाते हैं कि ये लोग बिदाती हैं, ये लोग कब्र के पुजारी हैं, ये लोग कब्रों पे जाते हैं और ये लोग वहां का सफर करते हैं, ये शिर्क है, बिदात है, न जाने क्या क्या कहा जाता है। याद रखें, आइंदा अगर आपसे कोई कहे कि औलियाए किराम की बारगाह में जाना बिदात है तो उससे कह देना कि औलिया की बारगाह का सफर करना
और फैज हासिल करने की नियत से सफर करना ये बिदात नहीं है बल्कि अंबिया किराम। बेशक सुभान अल्लाह जिंदाबाद। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला एक दूसरा वाकया बयान फरमाता है। वो वाकया अल्लाह की एक वलिया का वाकया है। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फतक़ब्बलहा रब्बुहा बिक़बूलिन हसन व अंबतहा नबातन हसनन व कफ़लहा ज़करिया। अल्लाह इरशाद फरमाता है हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में। हजरत मरियम कौन है? ये अल्लाह की एक वलिया है। ये मुत्तफक अलैह फैसला है तमाम अहले इस्लाम का कि कोई औरत अल्लाह की नबी नहीं हो सकती। औरत उसको चाहे जितना ऊंचा मकाम मिले वो अल्लाह की वलिया हो सकती है, नबिया नहीं हो सकती। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम अल्लाह की एक वलिया है। अल्लाह ने उन्हें हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की किफालत में दे दिया कि ज़करिया तुम इनकी किफालत करो। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम मस्जिद में इबादत फरमाते थे, वहीं पर उनको साथ ले गए और वहीं पर उनको रखे हुए थे। अल्लाह इरशाद फरमाता है कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिया अल-मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़न क़ाला या मरियम अन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब। अल्लाह फरमाता है कि जब जब ज़करिया मरियम के पास मिहराब में पहुंचते तो वहां पर देखते कि कुछ रिज़्क़ रखा हुआ है। वहां पे बेमौसम फल रखे हुए, वहां पे अंगूर का मौसम नहीं है लेकिन अंगूर रखा हुआ है, सेब का वक्त नहीं है लेकिन सेब रखा हुआ है, वहां पर रिज़्क़ रखा हुआ है। हजरत ज़करिया जब ये देखते तो हजरत मरियम से कहते अन्ना लकी हादा, ऐ मरियम ये तुम्हारे पास कहां से आ रहा है? हजरत मरियम को अल्लाह ने साहिब करामत बनाया था। हजरत मरियम को अल्लाह ने ये इज्जत अता फरमाई थी कि वो जहां पर बैठी थी अल्लाह तबारक व तआला उनको बेमौसम फल अता फरमाया करता था। हजरत ज़करिया ने जब ये देखा और उनसे पूछा ऐ मरियम ये कहां से आ रहा है? क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, उन्होंने कहा ये अल्लाह की बारगाह से आ रहा है। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब, और अल्लाह अपने जिस बंदे को चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाता है। कुरान फरमाता है, कुरान कोट कर रहा हूं, आज लोग बुखारी और मुस्लिम का तकाजा करते हैं, मैं कुरान पेश कर रहा हूं। कुरान फरमाता है हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा, ज़करिया ने अपने रब से वहीं खड़े होकर दुआ की जहां पर उन्होंने एक वलिया की करामत देखी, जहां पर एक वलिया की करामत जाहिर हो रही थी और बेमौसम फल अता हो रहे थे। ज़करिया भी वहीं खड़े हो गए और एक उनकी देरीना दुआ थी, बुढ़ापा आ गया था, अब तक बाप नहीं बन पाए थे, वहीं खड़े होकर दुआ करने लगे मौला इस मरियम को जो तू अता फरमा रहा है यहां खड़े होकर मैं भी दुआ कर रहा हूं, तू मुझे औलाद अता फरमा, औलाद अता फरमा दे। ऐ मेरे मोहतरम, एक वलिया है, उसकी बारगाह में करामतें जाहिर हो रही हैं। ज़करिया नबी हैं, बे औलाद हैं, उस वलिया के पास खड़े हो जाते हैं, दुआ करते हैं अल्लाह मुझे औलाद अता फरमा दे। और इसको कुरान ने नकल फरमाया, अगर वलियों की बारगाह में खड़े होकर दुआएं करना बिदअत होता, शिर्क होता, तो क्या कुरान शिर्क को बढ़ाने के लिए आया है? क्या कुरान बिदअत को फरोग देना चाहता है? नहीं, कुरान शिर्क और बिदअत को फरोग नहीं देना चाहता, बल्कि कुरान अपने महबूब बंदों की अजमत को बयान करना चाहता है। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बह।